हेलो जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम जा रहे हैं करोल बाग। काफ़ी सारे भाइयों की रिक्वेस्ट आई हुई है कि जो विंडसर है इसकी एक्सेसरीज आप हमें शो करिए, या ईवी गाड़ीज़ की जो ईवी कार्स हैं उनके लिए एक्सेसरीज जो भी हैं वो आप हमें शो करिए कि कहाँ से आफ्टर मार्केट हमें मिल सकती हैं। क्योंकि अगर आप शोरूम पर देखेंगे तो शोरूम पर तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती है। लेट्स सी कि सेम क्वालिटी के साथ हमें आफ्टर मार्केट एसेसरीज कहाँ पर मिल सकती है। तो उसी के लिए अभी हम जा रहे हैं करोल बाग एंड बने रहिए आप लोग साथ में। हेलो जी दोस्तों, तो आ गए हैं हम करोल बाग में और ये है लव कार जहाँ पर आए हैं। और लोकेशन में अगर इनकी बात करूँ तो ये मेन करोल बाग का रोड है जिस पे गाड़ियों का सारा काम होता है। अगर आप देखेंगे तो सारी चारों तरफ गाड़ियों के ही शॉप्स हैं। आप देखिए बैक साइड से लेके, और ये इधर मेन एंट्री है। हम यहाँ से एंटर करते हुए आते हैं और इधर की तरफ आगे पूरा का पूरा मार्केट स्टार्ट हो जाता है इधर से। और ये अपनी विंडसर खड़ी है, देखते हैं क्या एसेसरीज लगवाते हैं। चलो स्टे ट्यून गाइस। हम साइड बीडिंग इंस्टॉल करवा रहे हैं अपनी विंडसर में। अभी लेट्स सी, आप लोगों को भी शो करते हैं। ये जेन्युइन है जो MG शोरूम से देते हैं, सेम जेन्युइन है। अगर मैं शोरूम के प्राइसिंग की बात करूं तो ऑलमोस्ट ये 34-3500 के अराउंड ये पड़ती है, एंड यहाँ पर जेन्युइन 1800 की है। तो ह्यूज डिफरेंस है दोस्तों। बाकी स्टे ट्यून, आप लोगों के साथ कंप्लीट इंस्टॉलेशन के साथ हम शेयर करेंगे ये चीज़ें। साइड बीडिंग होती है, जैसे कोई भी बाइक हो गया या साइड से कुछ लगता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। ये रबर बेस्ड होती है बेसिकली। तो इसकी प्लेसमेंट भी बहुत ज़रूरी है कि हम किस टाइप से इसको प्लेस करा रहे हैं। पता चले कि हमने ऊपर लगवा दिया या नीचे हो गया, एंड जहाँ पे बाइक का जो साइड गार्ड होता है वही वहाँ तक पहुँचे ही ना। तो ये चीज़ें भी हमें देख के लगवानी पड़ती है। तो इनको एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग ये मेज़र करके तब लगा रहे हैं इस चीज़ को। ये देखिए, पहले सॉल्यूशन से क्लीन किया जा रहा है, देन उसके बाद इसको प्लेस किया जाएगा। इसमें साइड में ये टेप्स होती हैं, डबल टेप, इसी के थ्रू ये प्लेस किया जाता है। ये लग गया है। जी ये है कुछ इसका फाइनल लुक साइड से। जेन्युइन है तो देखने में अच्छी लगी रही है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको। ये है जी दूसरी साइड का लुक इसका। तो जी अभी हम डैश कैम और लगवा रहे हैं इसमें। फ्रंट डैश कैम लगवा रहे हैं, रियर नहीं लगवा रहे अभी हम ना। तो क्यूबो का ही भाई ने सजेस्ट किया तो मैं वो उसी को ही प्लेस करा रहा हूँ। उसकी इंस्टॉलेशन अब आप लोगों के सामने दिख जाएगी। ये इसका कनेक्शन कहाँ से देंगे आप? इधर इसी में USB में। ये लो जी, सारी वायरिंग अंदर कर दी है। कोई वायर कट नहीं होगी, वो सीधा इसमें USB जो पोर्ट है ये वाला इसमें प्लेस हो जाएगा। इधर से ये वाला लगवा रहे हैं जी, क्यूबो का। रिकॉर्डिंग क्वालिटी क्या है, इस टाइप का है। ये है जी कुछ ऐसे लगा हुआ है। दिखा तो नहीं होगा क्योंकि धूप ज़्यादा है। इधर से दिखा देते हैं हम आपको।
आप देखेंगे तो वायरिंग तो कहीं से कुछ नहीं है, सिंपल इन्होंने ऊपर से ही ये लगा हुआ है, ऊपर से ही इस पिलर में से वायर इन्होंने करते हुए नीचे से, और यहाँ से वायर को निकाल दिया इधर। बस आपको USB में लगाना है, दैट्स इट। आपको कुछ और करने की नीड नहीं है। और मैंने ये सनशेड भी इसमें प्लेस कराया है अभी। आई नो के चलान है इन पे, बट मैं इनको हटा दूंगा कभी जैसे नीड पड़ेगी तब उस केस में, जब ज़्यादा धूप रहेगी तभी उस चीज़ को मैं लगवाऊंगा, बट अभी के लिए नहीं लगवाऊंगा। तो जी ये है कार डिवाइस, बाकी लव भाई बताएंगे। वायरलेस कारप्ले, जैसे हमारी गाड़ी में भैया वायरलेस कारप्ले नहीं है, इतनी अच्छी गाड़ी लेके कारप्ले में वायरलेस कारप्ले ही नहीं है, उसका फायदा क्या फिर। ये वायरलेस कारप्ले है, इसका ये 2GB 16 RAM में भी आता है, 2 16 में भी आता है और 2 32 में भी आता है। ये हमारा 2 32 में रहने वाला है, ठीक है। फुल एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड 13 वर्जन है इसमें, और फुल वायरलेस कारप्ले है। पैनासोनिक कंपनी का है, 1 ईयर की रिप्लेसमेंट वारंटी, 1 साल में कुछ भी होगा रिप्लेसमेंट वारंटी है इसकी, ठीक है। और वायरलेस कारप्ले पूरा A to Z चलेगा। और क्या बजट में रहता है ये? 5500 का पड़ेगा, 5500, और 2 16 में लेते हैं तो 4500 का पड़ेगा। ये 55, मतलब 4 और ये अभी 2 और 16 का है ना? 2 32 का है, 2 32 का है। 2 32 का लेते हैं तो हमारा 5500 रुपये का पड़ता ठीक है। और 2 16 में लेते हैं तो 4500 रुपये का पड़ता है। ठीक है। एक बार प्लेसमेंट और दिखा देते हैं कि कैसे वर्क करेगा ये गाड़ी में ना, सो दैट आप लोगों को कंप्लीट एक आइडिया आ जाएगा कि आप लोगों को लगवाना है या नहीं। बाकी जो विंडसर में स्क्रीन जो दी हुई है उसके अकॉर्डिंग तो ये मस्ट है, तभी आप उसको प्रॉपर यूज़ कर पाएंगे। बट हाँ, सेफ्टी कंसर्न अगर आप देखते हैं तो फिर ये रिकमेंडेड नहीं है। इसमें भी सी टाइप लगता है, USB लगती है, दोनों ही है, USB और C टाइप दोनों है। गाड़ी खोलना भी भाई ये प्लेट को अवॉइड करिएगा क्योंकि ये पानी में हट गई थी। ये सिंपल ये प्लेस किया है यहाँ पर। इसमें दोनों ऑप्शन है, टाइप C का भी है और USB का भी है, तो आपको जिसमें लगाना हो आप उसमें लगा सकते हो। वायर भी दोनों ही मिलती है हमारे पास, वायर इसके साथ दोनों वायर भी दोनों साथ ही आएंगे। अभी तो ये मेरे से कनेक्ट हो जाएगा, मैं अपना बंद करना पड़ेगा ना आपको आपको। बंद करना आगे इसमें कौन है? हाँ ये पैनासोनिक आ गया। कार इज रेडी टू पेयर। अभी आया, अब आया ना फुल स्क्रीन पे। ये लो जी, YouTube वगैरह सारी चीज़ें हैं, वो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं एक ओवरव्यू आपको जस्ट दे रहा हूँ कि आप ये चीज़ लगवा सकते हैं और आपको किस बजट के साथ पड़ेगा। 5500 का है जो ये वाला है, छोटी सी डिवाइस है ये वाला है, जो ये इंटरनेट कनेक्टिविटी कनेक्शन देना पड़ेगा, बाकी सब चलेगा इसके अंदर। ये वाईफाई का ऑप्शन आ गया यहाँ पर। होम पर गए और सही है, स्पीड वगैरह भी ठीक है, इतना लैग नहीं है इसमें। बाकी नेटफ्लिक्स वगैरह जो भी आपको डालना है, APK प्योर, इनका ऐप स्टोर वगैरह सारी चीज़ें इसमें डली हुई है। आप लोगों को कुछ भी डालना है तो वो डाल के इसको देख सकते हैं। वायरलेस एप्पल कार प्ले तो गाड़ी के साथ वैसे आता ही है, बाकी ये भी सपोर्ट करता है सारी चीज़ें। बाकी ये सिर्फ इस गाड़ी के लिए नहीं है, ये आप मल्टीपल जिसमें भी इस टाइप की डिजिटल स्क्रीन होती है आप किसी पे भी लगवा सकते हैं। कनेक्ट हो गया है जी, ऑनलाइन हमने कर ही भी दिया है, सो दैट आप लोगों को प्रॉपर दिखा दें। तो भाई का ही चैनल हमने इस पे डाला है अभी, और देख पाएंगे तो आप। ये आएगा जी शॉर्ट्स में ना, तो फुल स्क्रीन पे नहीं चलेगा, वीडियो चलाएंगे ना तब आएगा वो। आएगा से इंटरनेट की स्पीड पे भी डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का आप चला रहे हैं। चला दूँ
बहुत स्लो चल रहा है। लो जी। इस टाइप से होप गाइस विल वर्क फॉर यू। चलिए थैंक यू सो मच गाइस, बने रहने के लिए, स्टे ट्यून्ड।